Very good morning, students. Students, in the previous video, we were studying our 16th chapter. Give us a role model. Okay. So now let's continue its chapter on page number 141. On another occasion, I addressed a very large gathering of students at St. Mary's School, Dindigul in Tamil Nadu on their 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है ना। यानी ये पहले स्कूल में जब गए तो उन्होंने क्वेश्चंस बताए थे मैंने आप लोगों को कि आतंकवादी कौन है, हु आर द टेररिस्ट। और फिर ये गए थे सेंट मैरी स्कूल में तमिलनाडु के में। वहां एमंग द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विशिंग टू मीट मी वर टू हु वर इन अ हरी to get an answer from me. One student asked, I have read your book, Agni Siragugal. इन्होंने इनकी वो है बायो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उन्होंने, विंग्स ऑफ फायर। उसका जो तमिल में वो है, ये ट्रांसलेट करके लिखी गई है। यू ऑलवेज गिव अ मैसेज टू ड्रीम, टेल मी वाई ड्रीम। तो उसने पूछा कि आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो मैंने पढ़ी है, उसमें आप हमेशा कहते हो कि सपने देखो, तो सपने क्यों देखो। तो देखो बहुत सुंदर आंसर है इसमें। माई आंसर वॉज टू आस्क द गैदर्ड स्टूडेंट्स टू रिसाइट अ फॉलोइंग, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। सपने क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं किसमें? थॉट्स में, विचारों में। जब हम किसी भी चीज का सपना देखते हैं ना कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे इंजीनियर बनना है, वो जो सपना है ना फिर धीरे धीरे मेरे थॉट्स में आ जाता है, मेरे विचारों में आ जाता है। थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और थॉट्स का रिजल्ट क्या होता है? एक्शन। क्योंकि वो हमारे विचारों में, तो हम इंजीनियरिंग के लिए ही अपना काम करेंगे, है ना। आई टोल्ड देम फ्रेंड्स, इफ दे आर नो ड्रीम्स, यदि सपने ही नहीं देखेंगे हम, है ना, यदि हम कोई सपना ही नहीं देखेंगे, देर आर नो रिवोल्यूशनरी थॉट्स, इफ देर आर नो थॉट्स नो एक्शन, नो ड्रीम, है ना। यानी ना कोई सपना ना कोई थॉट, तो कोई एक्शन भी नहीं होगा। एक्शन तो तभी होगा तब हम ड्रीम देखेंगे, है ना, तब हम सपना सोचेंगे हम किसी भी चीज के बारे में, तभी वो हमारे विचारों में आएगा, और विचारों के बाद हमारे एक्शन में आएगा। Hence, parents and teachers should allow their children to dream. Success always follows dream. Attempt through there may be some setbacks and delays. कुछ setbacks हो सकते हैं, कुछ delays हो सकते हैं, है ना। setbacks का मतलब हम वापस लौट सकते हैं चीजों से, कुछ देरी हो सकती है, लेकिन जो हमने सोच लिया हम उसको जरूर पाते हैं। Another boy asked, please tell me who would be the first scientist in the world. उसने कहा ये बताइए पूरा संसार में सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था। It occurred to me, science was born and survives only by questions, है ना। The whole foundation of science is questioning. साइंस क्या है? प्रश्न पूछना। आकाश में तारे क्यों निकलते हैं, सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, रात में क्यों नहीं, ये सब क्या है? साइंस, है ना। जो भी हम पूछते हैं उसके कुछ भी हम नया पता लगाते हैं, तो वो सब साइंटिस्ट है। एक छोटे बच्चे के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये नीला क्यों होता है, ये पीला क्यों होता है, तो वो भी सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, क्योंकि वो पता ही तो लगा रहा है, चीजों को पता ही लगा रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, है ना, और बच्चा ही प्रथम साइंटिस्ट है, वो ही पहला साइंटिस्ट है। आई रिप्लाइड, देयर वाज थंडरस्टॉर्म applause. The students enjoyed this different way of thinking. Teachers and parents also smiled at the answer. और इस मेरे आंसर पर टीचर्स और पेरेंट्स सब मुस्कुराने लगे कि वाकई में बच्चा ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करता है। During my visit to Assam, I visited Tezpur. I had gone for the
convocation ceremony of Tejpur University and also to receive the honorary doctorate conferred for me. After the convocation, I took off to meet school children. It was a big gathering of young people. The theme of my address was indomitable spirit. As soon as I finished my talk, the youngsters mocked me for my autograph. When I finished giving autographs, I faced two interesting questions. One was, why cannot water from the Brahmaputra, which is in the flood much of time, be diverted to Rajasthan और तमिलनाडु which are starved of water? है ना, एक बच्चे ने कहा कि ब्रह्मपुत्र में इतना पानी होता है कि बाढ़ आ जाती है ना, तो वो ब्रह्मपुत्र का पानी हम लोग वहां क्यों नहीं भेजते राजस्थान में, जहां पानी के लिए लोग तरसते हैं. Older children will have these innovative ideas. Grown-ups tend to see more impossibilities. है ना, ग्रोन अप तो ये सोचेंगे अरे ये पानी वहां कैसे जाएगा, वहां से कैसे रास्ते बनेंगे, कैसे पहुंचेगा. लेकिन बच्चा वो ये नहीं सोचता कि वो कैसे क्या होगा, वो तो ये कहता है ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है. It was such a powerful question. I was completely beaten. I was sure even the Prime Minister would not have been able to answer it. How to tell the boys rivers are a state subject and our states are fighting for rights, है ना. बच्चों को ये बताना संभव नहीं था कि ब्रह्मपुत्र का पानी राजस्थान में नहीं जा सकता क्योंकि वो दूसरा स्टेट है और स्टेट्स आपस में झगड़ते रहते हैं, कभी पानी के लिए और कभी किसी दूसरे काम के लिए. That these would bring them prosperity someday, but meanwhile they were flowing wastefully into the sea and causing flood every year. How to answer it? आप कैसे आंसर करोगे? I said, India Vision 2020 demands from the young that they start a great mission of connecting rivers cutting across the state. यानी 2020 जो अब चल रहा है, इन्होंने एक सपना देखा था कि कोई भी स्टेट हो के कहीं भी हो, लेकिन हम इनको नदियों को आपस में मिलाएंगे, यानी जहां जिसकी कमी है वहां उसको पूरा करेंगे. I personally feel the young have the most powerful minds. They can overcome the negativity of the bureaucracy and some self-centered policies of the state government. To enrich the people of our country, they can even improve coordination between the states and the center, and they surely will. During my visit to Cuttack, अब ये कटक में गई और उड़ीसा में, I participated in the birthday celebration of the late Justice Harihar Mahapatra. I went there at the invitation of the Justice Ranganath Mishra. रंगनाथ मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस रह चुके. फॉर मी आई वॉज हाउ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, द फर्स्ट विजन ऑफ द नेशन, हैड क्रिएटेड द लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ जस्टिस हरिहर महापात्रा. ही लिव्ड टू द एज ऑफ 92 एंड एस्टैब्लिश्ड कटक आई हॉस्पिटल, है ना, उत्कल यूनिवर्सिटी, एंड above all the organized multi-pronged efforts to remove poverty. My biography in Oriya was released. At the end of my speech, the youngsters crowding around put forth many questions, है ना. फिर बच्चे इनके चारों तरफ हो गए और उन्होंने कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे. The first question was, sir, tell us which are your favorite books that you loved and which have shaped your mind. तो वो कहते हैं कि कौन सी बुक ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपके माइंड को शेप किया. I said, 4 books in my life have been very close to me heart. I cherish reading them. The first is Man the Unknown by Dr. Alcis Carrel, a doctor turned philosopher and a Nobel. This book highlights how the mind and the body both have to be treated in an ailment as two are integrated.
यू कैन नॉट ट्रीट वन और इग्नोर द अदर। मतलब इसी बुक ने मुझे सिखाया कि माइंड और बॉडी को दोनों को एक साथ कैसे चलाना है ना। वही थॉट और एक्शन वाला आ गया कि जो हमारे थॉट में वो एक्शन में भी हो, है ना। They will learn that the human body is not a mechanical system. It is very intelligent organism with the most intricate and the sensitive feedback system. The second book, When I Venerate, is Tirukulam, which provides an excellent code of life. The third is Light of from Many Lamps by Lillian Eichler. Western, which has touched me deeply. Okay, for 50 years, and the Holy Quran is of course a constant companion, है ना। और एक कुरान उनकी बुक थी। Addressing another gathering of school children in Anand, Gujarat, one smart boy asked me intelligent question, who is our enemy, है ना। एक बच्चे ने, जब ये गुजरात में आनंद में गए तो एक बच्चे ने वहां इनसे एक प्रश्न पूछा कि हमारा दुश्मन कौन है। आई लाइक द क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया। एंड पुट इट टू द अदर स्टूडेंट्स एनकरेजिंग देम टू कम फॉरवर्ड विद देयर व्यूज। देन दे कम द आंसर पॉवर्टी। बच्चों ने कहा पॉवर्टी यानी गरीबी हमारा दुश्मन, हमारी दुश्मन है। What a wise reaction from this young child whom I have mentioned in the dedication. The last question which I am including here come from the powerful mind of another child. Tell me, sir, are Pakistani weapons stronger than Indian ones? यानी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या पाकिस्तानी जो वेपन्स हैं, यानी उनके जो वेपन हैं, हथियार हैं, वो हमारे हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली है। I asked the child why this doubt arose in his mind. Reports he read in the media led him to think so, he said. है ना। उसने कहा कि ये सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में कहाँ से आए, तो मुझे पता चला कि ये सब मीडिया की कारस्तानी है ना। न्यूज में दिखाते हैं और ये पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े ये बनाए, ये किया वो किया, तो उससे क्या है कि बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें घर कर जाती हैं। उन्हें लगता है कि वी आर नॉट सेफ। This is unique characteristics of our country to belittle our capabilities. It may even be genetic. I said India can design, develop and produce any type of missiles, है ना। उसने कहा कि इंडिया ने कैसी भी मिसाइल बना सकता है and any type of nuclear weapon. This is a capability only 4 countries in the world have. संसार में केवल 4 देश ऐसे हैं जो ये बना सकते हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। You remove all doubts from your mind, I told the child who gave me a very satisfied look, है ना। जब मैंने बच्चे से कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो बच्चा बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। I have selected only 11 questions here from among the hundreds of questions I have been asked during, of course, meeting of 40,000 high school students so far. The questions reflect the children's innocence, but most of they show how strongly they feel the desire to live in a strong and prosperous nation. यानी हर हाल में बच्चे एक prosperous nation में रहना चाहते हैं, है ना। एक शक्तिशाली देश में रहना चाहते हैं। शक्तिशाली कहां से बनेगा? हम लोगों से। But most yes, I also realized from this session how important it is for them to have role models, whether in science, industry, sports, entertainment, or some other fields. The question is, can we give our children a role model and how? यानी हम अपने बच्चों को रोल मॉडल कैसे दे सकते हैं, है ना। कहीं से भी दे सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से। कई बच्चों का कहते हैं ना कपिल देव जैसा बनूंगा, या कहीं भी उन्हें जो भी दिखता है अपने सामने, तो हम कहीं से भी अपने बच्चों को रोल मॉडल दे सकते हैं, है ना। इंडस्ट्री से भी लोग कहते हैं कि मैं अंबानी की तरह बनूंगा, अंबानी के, तो ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। आई रिसेंटली हैड द चांस टू मीट a legendary personality, a role model herself, Lata Mangeshkar.
was presiding over a function in remembrance of her father, Master Dinanath Mangeshkar. Lata Mangeshkar is a Bharat Ratna, and I felt honored that she had asked me to inaugurate the 450 बेड दीनानाथ हॉस्पिटल, है ना. उनको भारत रत्न मिला था, तो उन्होंने इनसे इनॉग्रेशन करवाया था. लता मंगेशकर जी ने, उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था अपने पिता के नाम से, दीनानाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पुणे. I visited the hospital just before the inauguration. I found that it would be treating nearly 30% of the patients free. है ना, और वहाँ 30% पेशेंट्स का जो इलाज होता है वो फ्री होता है. I was touched by the fact that despite the wealth and fame, she had not lost sight of the fact that one needs to do all one can help relieve द सफरिंग ऑफ अदर्स. यानी हमें अपने ही में नहीं सुख मिलना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि यदि हमारे पास पैसा है तो हमें दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, है ना, जितना हम कर सकते हैं. हर सॉन्ग्स प्लेड ओवर द रेडियो have brought pleasure to countless hearts over the decades. During the India-China conflicts in 1962, her song "ए मेरे वतन के लोगों" moved an entire nation. है ना. Few people can claim to have influenced the lives of millions in such delightful way. है ना. उन्होंने एक गाना गाया था जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ था, है ना, 1962 में. तो उन्होंने गाना गाया था, "ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी." तो उस गाने ने क्या बहुत सारे लोगों को एक डिलाइट में मतलब भर दिया था. इवन कहते हैं कि जब ये गाना गाया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो वो भी ना बहुत रोए थे इस गाने को सुनकर. रोल मॉडल्स तो कोई भी हमारा रोल मॉडल हो सकता है. इसमें ये समझा है रोल मॉडल, लता मंगेशकर भी हमारा रोल मॉडल हो सकती हैं. Role models can help us focus on what is correct for us as individual, as groups and of course as a nation. है ना. रोल मॉडल हमें मतलब ये सिखाता है कि ऐसे हमें इंडिविजुअली क्या करना है या हमें पूरे ग्रुप के साथ या पूरे देश के साथ क्या करना है. They can also lead us to great success, है ना, और हमें एक सक्सेस की तरफ ले जाती है हमारे रोल मॉडल्स. We seem to have gotten carried away with the success of a few in the field of information technology, but that is indeed nothing compared to what we can and should achieve. है ना. यानी क्या जो भी हम चीज क्या हम प्राप्त करते हैं. Ancient India was a knowledge society and a leader in many intellectual pursuits, particularly in the fields of mathematics. हमारी जो प्राचीन भारत था आपको मालूम है, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में गजब था, है ना, हमें बहुत सारी नॉलेज थी. अ रेजिस्टेंस ऑफ imperative for us to once again become a knowledge of supreme power, है ना, rather than simply providing cheap labor in areas of high technology. ठीक है. अब आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा था. कितने सारे क्वेश्चंस पूछे, कितने सारे उन्होंने आंसर्स दिए. तो जो आंसर थे ना वो केवल एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं थे, बल्कि वो सब बच्चों के लिए आंसर थे, है ना. आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ना. और अब हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. सबसे पहले आंसर दीज क्वेश्चंस है, ठीक है, वो तो मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगी. ठीक है. देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, व्हाट मेड हिज लाइफ जर्नी पॉसिबल? According to him, when can our youth have become responsible and enlightened citizen? Why did Dr. Kalam admire abundance? ठीक है, ये तो क्वेश्चंस है. उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, ये तो बेटा PDF बना के भेज दूंगी. अब हम लोग आ जाएंगे टाइम टू लर्न न्यू वर्ड्स. ठीक है. न्यू वर्ड्स पर आएंगे पेज नंबर 145. देखो इसमें क्या है, read each meaning and replace each with an appropriate word from the essay. यानी एक ना इसमें सेंटेंस है, सेंटेंस के लिए केवल एक वर्ड आएगा,
जैसे showing understanding, acting in a positive way and not following old fashioned or false beliefs. यानी हमें पुराने बिलीफ को नहीं मानना, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उससे कुछ अलग पॉजिटिव वे में सोचना है. तो उसके लिए वर्ड है एनलाइटेडमेंट. एनलाइटन नंबर 1 है एन LIGHTENED, एनलाइटेंड. ठीक है. सेकंड है हमारा ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस, है ना. इसके लिए क्या होगा, फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल. ठीक है. थर्ड है हमारा अ पर्सन हु यूजेस वायलेंस स्पेशली मर्डर एंड बॉम्बिंग इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल एम्स. तो ये क्या है, टेररिस्ट, है ना, आतंकवादी. TERRORIST. ठीक है. फोर्थ है अ फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन और अ वे टू बिहेविंग दैट इज कॉज्ड बाय दिस. क्या है ये, एटीट्यूड, अभिवृत्ति जिसको हम बोलते हैं ना, एटीट्यूड. फिफ्थ है हमारा द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन ऑफ योर एबिलिटी और हैविंग ट्रस्ट इन पीपल, प्लान्स और फ्यूचर. ये है कॉन्फिडेंस. एक बार मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगी इसको, कॉन्फिडेंस. ठीक है. अगला है बीइंग द प्राइमरी कॉज ऑफ समथिंग एंड नॉट एबल टू बैलेंस और क्रेडिट इट, रिस्पॉन्सिबल, है ना, रेस्पॉन्सिबल. लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक में. अगला है समथिंग दैट यू होप और अचीव, एम्बिशन, है ना, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन. और लास्ट है आपका एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, एबंडेंस, बहुतायत, यानी बहुत ज्यादा, एबंडेंस, है ना, एबन बी है, एबंडेंस, DANC. ठीक है. फर्स्ट है एनलाइटेन, सेकंड है फंडामेंटल, टेररिस्ट, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबल, एम्बिशन एंड एबंडेंस. ठीक है. लिख सकते हो आप चाहो तो. अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो टाइम टू स्टडी लैंग्वेज है ना, जिसमें हमें लैंग्वेज यानी ग्रामर पढ़नी है. बहुत अच्छा है, इसको भी हम करेंगे. ये आप लोग लिख लो. रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड. फॉर वर्ब्स आइडेंटिफाई द टेंस, ऑल्सो आइडेंटिफाई द आर्टिकल. सब कुछ बता दिया. यानी इनमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच तो करना ही है. ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें ये भी बताना है. इसमें वर्ब कहाँ है, हमें ये भी बताना है कि टेंस कौन सा है, और हमें आर्टिकल भी आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है. तो इसको आप कैसे करोगे ये तो आप लोग देखना, लेकिन मैं आपको बोर्ड पर ही करवा देती हूँ. ठीक है. फिर आप खुद करके देखना, क्योंकि हमने पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़े हैं ना. आप इजीली इसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना आप कर सकते हो उतना तो करिए. ठीक है. एक सेंटेंस, दो तीन सेंटेंस मैं आपको करके बताऊंगी, फिर मैं आपको भेज दूंगी. देखिए, सबसे पहले ड्यूरिंग माई विजिट टू आसाम आई विजिटेड तेजपुर. ड्यूरिंग माई विजिट टू आसाम I visited Tezpur. I visited तेजपुर. ठीक है.
चलो अब करते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया ना पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, तो सबसे पहले हम आते हैं ड्यूरिंग। क्या है यहाँ पे? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग है प्रीपोजिशन, है ना। ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन। उसके बाद उन्होंने कहा माई विजिट। यहाँ पे विजिट कोई ना वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? नाउन। और माई क्या है? प्रोनाउन, है ना। आसाम क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और आई क्या है? प्रोनाउन। विजिटेड क्या है? वर्ब, है ना। और तेजपुर क्या है? नाउन, है ना। तेजपुर क्या है? नाउन। अब उन्होंने हमसे एक बात और पूछी थी कि ये किस टेंस का है? किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। आई विजिटेड तेजपुर, तो ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही हमें हर सेंटेंस का बताना है, ठीक है। देखिए, अब वर्बली कर लेते हैं। I have selected only 11 questions here from among the hundreds of questions. तो पहले I यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। और have selected वर्ब है। तो have selected कैसी वर्ब है? हाँ, परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। have selected only 11 questions, है ना। तो 11 क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। हियर एडवर्ब हो गया, एमंग प्रपोजिशन हो गई, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस नाउन, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो इसे। अब करने का तरीका कैसे होगा? जैसे हम आर्टिकल, तो हम ART लिख दो आर्टिकल के लिए, एडजेक्टिव के लिए ADJ लिख दो, एडवर्ब के लिए केवल AD लिख दो, है ना। वर्ब के लिए VERB तो छोटी स्पेलिंग लिख सकते हो। तो ये आपको यहीं पे करना है बेटा, क्योंकि ये है ही ऐसा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा आप लोग रफली लिख सकते हो, कहीं और कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग। अब आ जाइए आप लोग 146 पेज पर। एक मैं आपको होमवर्क दूंगी आज, है ना। तो ये अगला है हमारा कि हमें केवल कॉमा लगाना है। नाउ एड कॉमास वेयर नेसेसरी। जैसे यू मे टेक माई एडवाइस, इसके बाद फिर कॉमा, और यू मे डिसरिगार्ड इट। तो और से पहले हम क्या लगाएंगे? कॉमा, ठीक है। आपका जो होमवर्क है वो है लिसन टू अ फ्यू कोट्स ऑफ डॉक्टर कलाम एंड राइट देम इन द ब्लैंक। देखो ये है ना, लिसन अ फ्यू कोट्स ऑफ डॉक्टर कलाम एंड राइट देम इन द ब्लैंक। यहाँ पे 6 ना लाइंस दी हुई है, आपको क्या करनी है? 6 कोट्स लिखनी है। किसकी? डॉक्टर कलाम की। आपको इजीली कहीं भी मिल सकती हैं, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो भी कहा है उसकी उनकी कोट्स है, वो इस बुक में भी है काफी जगह, तो वो आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको केवल 6 लिखनी है, और ये इसमें बुक में ही लिख लेना। फिर ना मैं आप लोगों से, आप लोग कॉपी चेक करवाने आ रहे हो, तो जैसे जैसे कुछ बच्चों की लास्ट तक में होंगी उनकी मैं चेक कर दूंगी, या फिर आप लोग जैसे हम हमेशा भेजते हैं आप लोग ग्रुप पर अपना डाल देना। हर बच्चे को करना है ये हम लोगों का। हाँ, या तो मैं इसकी जो एक्टिविटी हम लोग बनवाते हैं ना, एक्टिविटी मैं इसी की बनवाऊंगी, है ना। अभी तो आप नोटबुक में ही करना, फिर एक फाइल में आप लोगों से ये एक्टिविटी मुझे चाहिए, ठीक है बेटा। आप हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। आप अपना, आपका जो काम करने का तरीका है, मैंने कई बच्चों की देखी कॉपी, तो वो ना प्रॉपरली काम किया। मैंने कितनी बार बोला है पहले डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने, उसके बाद वर्ड मीनिंग, और फिर उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है, ठीक है। तो इसी वे में आप लोग काम करोगे, और फिर आपको मालूम है सबकी कॉपी सब चेक ही हो रही है स्कूल में। प्रॉपर तरीके से अपना काम करिए और अपने एग्जाम की भी तैयारी करिए, ठीक है।
पीरियोडिक टेस्ट 2 की। आपका रिवीजन तो हो चुका है। जहां यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है, कहीं भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है। सो ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर 16 चैप्टर, गिव अस अ रोल मॉडल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम।